हम एक सच्चे भविष्यवक्ता मेंटोर का चुनाव कैसे करें? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ किताब प्रार्थना योद्धा उनको मिलेगा और ये किताब आप जीतने के बाद आपको लिंक दिया जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर आप अपने फ़ोन या डिवाइस में पढ़ सकते हैं। मेरा लिखा हुआ एक किताब है, उसका नाम है दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए। ये बहुत लोग इस किताब के द्वारा बहुत आशीषित पा रहे हैं। इसमें मैंने बहुत डीपली, बहुत डिटेलली मैंने लिखा है, बहुत सवालों का जवाब दिया है। ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से पढ़ सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम एक बेहद गंभीर और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका कमी के कारण आज मसीह जगत में बहुत से लोग धोखा खा रहे हैं या आत्मिक रूप से भटक रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि हम एक सच्चे भविष्यवक्ता गुरु या प्रोफेटिक मेंटर का चुनाव कैसे करें। देखिए, एक बात बताऊं, आज के समय में जब हम सोशल मीडिया या अपने आसपास देखते हैं तो हर जगह भविष्यवाणी और आत्मिक वरदानों की बातें हो रही हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी भी देती है कि हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आत्मिक मेंटोर वह व्यक्ति नहीं होता है जो आपके भविष्य के बारे में बता दे, बल्कि वह है जो आपको मसीह के स्वरूप में ढलने में मदद करे। ठीक है, थोड़ा इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला चीज क्या देखना है मालूम है? मेंटोर का चरित्र, कैरेक्टर उसके वरदान, गिफ्ट से बड़ा होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर के नजर में यही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम किसी को अपना मेंटोर चुनते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उनके चमत्कारों या उनकी भविष्यवाणियों की सटीकता पर होती है। कितना बड़ा मिनिस्ट्री है उनका। लेकिन बाइबल कहती है कि आत्मिक अगुवाई का चरित्र सबसे पहली प्राथमिकता है। मैथ्यू का 7 का 15 to 16 में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से ये कहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से फायदे वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेना। मूल यूनानी शब्द में यह फल का अर्थ केवल चमत्कार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के गुण हैं। गलतियों का 5 का 22 और 23 में पढ़ते हैं। और मसीह जैसा आचरण रहना है उनका। यदि कोई व्यक्ति बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं लेकिन उनके जीवन में घमंड, लालच या अनैतिकता है तो वह आपका मेंटोर बनने का योग्य नहीं है। देखिए, वरदान एक उपहार है जो बिना किसी योगदान के भी मिल सकता है, लेकिन चरित्र पवित्र आत्मा के साथ रोज चलने से ही बनता है। एक सच्चा भविष्यवक्ता मेंटोर आपको अपनी ओर नहीं बल्कि हमेशा मसीह की ओर आकर्षित करेगा। दूसरा पॉइंट में जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि प्रेरितों का काम का 2 के 17 के अनुसार मैं यह विश्वास करता हूं कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेंगे और आप सभी को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया है। इसी उद्देश्य से हमने DWP डीप यानी डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स की शुरुआत की है। यहाँ एक ऐसा मंच है जहाँ आपको परमेश्वर की भविष्यवाणियां, आवाज को सुनने और बहुत सारे बाइबल के गहरे बातों को सीखने के लिए हम मदद करते हैं एक मेंटर के अधीन में। इसे ज्वाइन करने के लिए एक मंथली छोटा सा सब्सक्रिप्शन है जिसको आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं और इस सब्सक्रिप्शन के द्वारा हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। अभी हम कोर्ट्स ऑफ हेवन कर रहे हैं जो प्रोफेटिक हियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है और प्रेयर के लिए भी, तो जिसमें 90 एपिसोड्स है और उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे गवाहियां सुनने को मिल रही हैं। तो नीचे लिंक दिया गया है कि आप कहाँ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस टीचिंग में आते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप मेंटोर को खोजते हैं वो है दो तरफा संगति, कम्युनियन एंड एक्सेसिबिलिटी। क्या आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। एक मेंटोर चुनते समय जो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो विश्वासी करते हैं वह कहते हैं कि अदृश्य या अबाध्य मतलब अनअप्रोचेबल व्यक्ति को अपना मेंटोर बना लेते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पर किसी बड़े प्रचारक को देखते हैं और वह कहते हैं ये मेरा आत्मिक पिता और आत्मिक माँ है। इसमें कोई गलती नहीं है। परमेश्वर
उस वीडियोस के द्वारा वो आपको अगुवाई दे सकते हैं, लेकिन क्या वह प्रचारक आपको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से? सच्चा मेंटरशिप कभी भी एक तरफा वन साइडेड नहीं हो सकती है। यदि आप अपने मेंटोर तक ईमेल या फोन या कॉल या जूम या वीडियो कॉल या व्यक्तिगत या मैसेजेस के द्वारा आप पहुंच ही नहीं सकते, तो वह मेंटरशिप नहीं है, केवल एक टीवी या स्क्रीन का रिश्ता है। पहला थिस्सलुनीयन 2:8 में प्रेरित पौलुस कलीसिया से कहते हैं, वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार वरन अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, क्योंकि तुम हमारे प्यारे हो गए हो। यहाँ एक बैलेंस चीज को समझिए। आप एक बहुत बड़े प्रभु के दास या दासी का किताब पढ़ रहे हैं या उनके वीडियोस देख रहे हैं और उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, और बाद में उनके कितने लिखे हुए किताबें आप खरीद कर पढ़ते हैं, फिर उनके वीडियोस आप सब रिसर्च कर कर उनको देखकर नोट्स लिख के सीखते हैं। तो ये वही तरीका है जैसा पौलुस ने अपनाया, कि पौलुस कितने जनों को चिट्ठियां लिखकर उनको मेंटोर किए। ठीक है, ये कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे प्रभु के जनों के साथ आप सीख सकते हैं, और प्रभु इस माध्यम से आपको मजबूत करेंगे और ग्रो करेंगे। लेकिन जब बात आता है आत्मिक पिता या आत्मिक माँ का, तो ये अलग होगा, क्योंकि आत्मिक प्रभाव अलग है। क्योंकि एक व्यक्ति का लिखा हुआ किताब या उसका वीडियो से जो आत्मिक प्रभाव या गहराई में आप बढ़ रहे हैं वो अलग है, और व्यक्तिगत रूप से पर्सनल डिसाइपलशिप और मेंटरशिप ये अलग है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूर से चेलों को नहीं चलाए, उनके साथ बैठकर खाकर पीकर चलकर चलाए। आप पुराने नियम ले लीजिए, नए नियम ले लीजिए, प्रक्रिया वही है। तो जरा सोचिए, अगर आपका अपने मेंटोर से कोई संपर्क ही नहीं है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन और आपके मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है? वे आपकी आत्मिक लड़ाइयों को कैसे जानेंगे? एक सच्चे मेंटोर के साथ आपका संबंध होना जरूरी है, ठीक है, ताकि वे आपकी आत्मिक स्थिति को समझ सके और सही समय पर सही मार्गदर्शन आपको दे सके। तीसरा, आत्मिक उन्नति की परख। ये तीसरा बात आपको जांचना है। आपको खुद से दो गंभीर सवाल पूछने होंगे। क्या मैं इस मेंटर के लीडरशिप के तहत आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूं या रही हूं? और क्या उनकी संगति में रहने से मैं परमेश्वर के और करीब जा रहा हूं या जा रही हूं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिब्रानियों का 13 का 17 हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। अपने अगुवाइयों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान जो लेखा देंगे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। एक सच्चे मेंटोर का प्रभाव यह होता है कि आपकी प्रार्थना का जीवन गहरा हो जाएगा, आपका वचन पढ़ने का समझ बढ़ेगा और आपके भीतर मसीह का भय पैदा होगा। यदि किसी मेंटोर के साथ जुड़कर आपका ध्यान केवल उनके व्यक्तित्व पर, पैसों पर या सांसारिक चमत्कारों पर टिका है और आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर से दूर हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप गलत जगह पर हैं। मेंटोर का काम आपको खुद का चेला बनाना नहीं, बल्कि मसीह का चेला बनाना होता है। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिम्मेदारी भी कुछ होती है। मेंटोर के पीछे चलना आपका काम है। दिस इज कॉल्ड चेजिंग ऑफ द मेंटोर। ठीक है, तो ये थोड़ा कड़वी और व्यवहारिक सच्चाई जिसे बहुत से विश्वासी भूल जाते हैं। मेंटोरशिप में केवल मेंटोर का जिम्मेदारी नहीं होता है, आपका भी जिम्मेदारी मायने रखता है। यदि आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि आपका मेंटोर रोज सुबह आपको फोन करेंगे, आपके पीछे भागेंगे और आपकी खुशामद करेंगे, तो आप गलत फैमिली में हैं। बाइबल के अनुसार यह चेला या शिष्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने मेंटोर का पीछा करे। जब एलिया का इस पृथ्वी से उठाए जाने का समय करीब था, तो उसने एलीशा से 3 बार कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ। दूसरा राजाएं 2 का 1-6। लेकिन एलीशा ने क्या कहा? यहोवा के जीवन की और तेरा प्राण की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। वह एलिया
के पीछे भागता रहा, गिलगाल से बेतेल, बेतेल से यरीहो और यरीहो से यरदन तक। एलीशा ने अपने मेंटोर का पीछा किया, तब जाकर उसे दुगना अभिषेक मिला। यदि आपको आत्मिक गहराई चाहिए तो आपको खुद समय निकालना होगा, आपको पहल करना होगा, आपको ईमेल या कॉल करके मार्गदर्शन मांगना होगा। जो भूखा होता है कुआं उसके पास नहीं आता, बल्कि भूख को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो इन बातों को जरूर याद रखिएगा। और सबसे बड़ा बात, परमेश्वर से पूछिएगा कौन है वो व्यक्ति परमेश्वर जो मुझे अपना समय देंगे, जो मेरे सवालों का जवाब देंगे, जो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और इस आत्मिक जीवन में मेरे साथ साथ चलेंगे। परमेश्वर जरूर उस व्यक्ति को, यानी आपके भविष्यवक्ता मेंटोर को जरूर परमेश्वर में लाएंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स है, याद रखिएगा। हर मंडे और ट्यूसडे को भारत के समय में रात को 9 बजे हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन लाइव होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया है, उसे भरकर हमें भेजिएगा, हम आपका ड्रीम को इंटरप्रेट करेंगे। और वेडनेसडे और थर्सडे प्रोफेटिक डायरेक्शन। बहुत जन अपने जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है उनके जीवन में, उसके लिए बहुत जन इंतजार करें। तो हमारा लाइव प्रोफेटिक डायरेक्शन होता है, जहां आपको एक फॉर्म भरकर भेजना पड़ता है और हम लाइव में उस प्रोफेटिक डायरेक्शन को हम प्रार्थना के द्वारा बताएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को भरकर भेजिएगा, जो हर बुधवार और बृहस्पतिवार भारत के समय में रात को 9 बजे होता है। याद रखिएगा, हर पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे, और हर शुक्रवार को हमारा भारत के समय में रात को 9 बजे भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना होता है। अगर आपको कोई भी प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, उसे भरकर भेजिए। सप्ताह में 2 बार हमारा टीम लायंस ऑनलाइन में आकर आपके प्रार्थना की जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने हृदयों को तैयार करें और उस परम पिता परमेश्वर की ओर देखें जिसने हमें चुना है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपके सिंहासन के सामने आते हैं और आज के इस गहरे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन आज इस संदेश को सुन रहे हैं, आप उन्हें आत्मिक विवेक और परखने की आत्मा से भर दीजिए। हे पिता, हमारे भाई बहनों को ऐसे सच्चे मेंटर से जोड़िए जो उन्हें आप में चलाए, जिससे वे बातचीत कर सके और जिनकी लीडरशिप के तहत वे आपके और करीब आ सके। प्रभु, हमें एक खोजी और भूखा हृदय दीजिए जैसा एलीशा के पास था, ताकि हम आत्मिक वरदानों और कंप्लीटनेस के पीछे जिम्मेदारी से भाग सके। और जितने लोग आज आत्मिक रूप से अकेले या भटके हुए महसूस कर रहे हैं, उन्हें सही आत्मिक धारणा और सही अगुवाई प्रदान कीजिए। हमारा प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। सब कुछ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इनाम के लिए आज का प्रश्न है, दूसरा राजा अध्याय 2 के अनुसार एलिया के बार बार मना करने के बाद भी किस भविष्यवक्ता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों को मेरा लिखा हुआ एक किताब आपको भेजा जाएगा। आप प्लीज कमेंट चेक करते रहिएगा, क्योंकि कमेंट में हम विनर को अनाउंस करेंगे, फिर कमेंट में आपको बताएंगे कि हमें ईमेल कीजिए, और ईमेल में आपको वो किताब कैसा डाउनलोड करना है आपको बताया जाएगा, जो भी जीतेंगे। ठीक है, तो हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।